सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलिंग क्लासेस। स्टूडेंट, नवंबर माह का जो असाइनमेंट है वो आ चुका है और आप लोगों के लिए मैं असाइनमेंट लिख के ला चुका हूँ। तो स्टूडेंट, आप इसको अच्छे से देखें, अच्छे से समझें और लिखें। ठीक है स्टूडेंट, इसको यही नहीं है कि आप देख के लिख लिए बस हो गया। आप इसको रिवीजन के टाइप में भी ले सकते हैं। ये एक रिवीजन हो गया आपके लिए। तो आप इसको पहले क्वेश्चन समझें, फिर उसका आंसर लिखें। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए हम लोग चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि हम इस असाइनमेंट का किसी भी प्रकार से व्यावसायिक या दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं तथा मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ बच्चों की मदद करना है ताकि वह अपने असाइनमेंट को पूरा कर पाएँ। और जो बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ पाए हैं, ऑनलाइन पढ़ने के में असमर्थ हैं, वे बच्चे इस वीडियो के माध्यम से अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करें और जमा करें। ठीक है, यहाँ पे हम इस वीडियो के माध्यम से किसी भी वेबसाइट का उपयोग नहीं करना चाहते, हम बस हेल्प कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि कांच और जल के आपेक्षिक अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 एवं 4/3 है तो जल और कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें प्रकाश, जल और कांच में प्रकाश की चाल आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। स्टूडेंट, आप लोग कहीं से भी अगर वीडियो लिख रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आपका ये एक तरह से रिवीजन है, तो आप अच्छे से उसको देखें और समझें और लिखें। ठीक है स्टूडेंट, कहीं भी कुछ भी लिख दिए, डाल दिए तो हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी जो भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से समझाएं, क्योंकि बोर्ड पेपर है आप लोगों का, आप लोग का जिंदगी का सवाल है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए पहले मैं निरपेक्ष अपवर्तनांक समझा रहा हूँ क्या है। जब प्रकाश की किरण निर्वात या वायु से चलकर किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे कि जब प्रकाश की किरण निर्वात या वायु से चलकर किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक। फिर सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो चलिए इसको कैसे हल करेंगे ये हम लोग देख लेते हैं इसके नीचे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस सूत्र है देखिए N2/N1 इक्वल टू V1/V2 से। ठीक है, तो इसको समीकरण 1 हम लोग ले लिए। तो कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक N2 हम लोग ले लिए 3/2 और जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 4/3 ले लिए। तो हम लोगों को क्या निकालना है, जल में प्रकाश की चाल V1 होगी, कांच में प्रकाश की चाल V2 होगी। तो समीकरण 1 में हम लोग क्या रख देंगे, इसका मान रख देंगे N1 और N2 की। तो यहाँ पे देखिए मैं N1 और N2 की वैल्यू यहाँ पे 3/2 और 4/3 रख दिया हूँ। ठीक है, इधर V1/V2 है। अब देखिए 3/2 और 4/2 उसके नीचे है, तो ये जब भी ये ऊपर जाएगा तो इनटू में हो जाता है, मतलब गुणे में हो जाता है। देखिए 3/2 वैसे ही रहेगा, अब ये पलट जाएगा, 3 ऊपर चले जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह V1 और V2 की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे रेशियो में, मतलब अनुपात में। तो V1 और V2 की अनुपात 9:8 आया है। तो यही जल और कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोगों का ये दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। दूसरा क्वेश्चन बोला, अयस्क के सांद्रण की किन्हीं दो विधियों को सचित्र लिखिए। तो यहाँ पे देखिए मैं बुक से ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो मैं टीचर की तरह ही बुक से ही ज़्यादा प्रेफरेंस करता हूँ, बुक को ही ज़्यादा मतलब मानता हूँ, तो बुक से ही मैं दे रहा हूँ। ये देखिए बुक में दिया हुआ था, वहीं से मैं इसको लिखा हूँ, आप इसको अच्छे से लिख लें। मैं दोनों विधि दे दिया हूँ, अब दोनों विधि के चित्र भी बना लें और लिख भी लें। ठीक है स्टूडेंट, अब तीसरा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है कि अधातु और धातु में 4 अंतर लिखो। तो अधातु और धातु में हम लोग 4 इसमें देखेंगे। इसमें धातुओं जैसी चमक नहीं होती, अधातु में धातुओं जैसी चमक नहीं होती, अधातुओं में इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है। यह आघातवर्त तथा तन्य नहीं होता है, अधातु और धातु में यह आघातवर्त तथा तन्य होता है। इसमें उष्मा का विद्युत का कुचालक, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, ये कुचालक है और धातु में सुचालक होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे 4 मैं डिफरेंस दे दिया हूँ। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। द्रव अधातु का नाम और संकेत लिखकर धातु अधातु के 3
रासायनिक गुण लिखना है। ठीक है, तो द्रव अवस्था में पाए जाने वाले अधातु का नाम ब्रोमीन होता है तथा इसका संकेत Br होता है। ठीक है स्टूडेंट, अधातुओं के 3 रासायनिक गुण या अभिक्रिया एक की बात हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो वायु से अभिक्रिया में क्या होता है, जब ये वायु से अभिक्रिया करते हैं तो ये ऑक्साइड बनाते हैं तथा इनकी प्रकृति अम्लीय होती है। स्टूडेंट, आप लोग का ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब करा करें और शेयर किया करें, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं और हमेशा आपको ऐसी ही बना के वीडियो देते रहूं। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग का सपोर्ट ही रहेगा तभी हमको भी अच्छा लगता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए सेकंड क्या है, जल में अभिक्रिया। अब जल से अभिक्रिया, अधातु जल से के साथ अभिक्रिया ही नहीं करती है। यहाँ पे मैं उदाहरण देके आपको समझाया हूँ, आप समझ के क्वेश्चंस को लिखें। अम्ल से अभिक्रिया। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं इसमें पूरा लिख दिया हूँ, आप इसको अच्छे से देखें, पढ़ें, तभी लिखें। अपने मन से ऐसे ही बस वीडियो चला के लिख दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किसी वस्तु के प्रतिबिंब के 3 मुख्य अभिलक्षण क्या होते हैं। यहाँ पे समतल दर्पण को मैं पहले समझाया हूँ कि क्या होता है। ऐसे दर्पण जो एक तरफ से कांच होते हैं तथा दूसरी तरफ से पॉलिश किए होते हैं, उन्हें समतल दर्पण कहते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन को समझ के लिखें। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे समतल दर्पण के अभिलक्षण मैं लिख दिया हूँ, आप इसको समझें। देखिए क्या लिखा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है एवं प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण से उतने ही दूरी पर होता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई होती है। देखिए मैं समझाने के लिए क्या बताया हूँ आपको। देखिए आप कांच के सामने खड़े रहते हैं तो आप समझ जाइए कांच के पीछे ही आप उतने ही दूर पे हैं। जैसे 10 सेंटीमीटर कांच के सामने है तो 10 सेंटीमीटर कांच के पीछे भी आपका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो धन्यवाद। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।